सर्वप्रथम एस ब्लॉक तत्वों का परिचय। वे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है तथा अंतिम कोश से पूर्व की कोश पूर्ण भरी होती है, अर्थात उसकी संरचना अक्रिय गैस तत्व की संरचना की भांति होती है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में बाईं ओर 2 वर्गों में रखा गया है, जो क्रम से वर्ग 1 तथा वर्ग 2 हैं। क्योंकि एस कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, अतः एस ब्लॉक तत्वों में 2 ही वर्ग होते हैं। कैसे होते हैं देखते हैं। ये जो एस कक्षक होता है, इसमें एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, यदि हम देखते हैं तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, 1 2। जब 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ये S1 कैटेगरी होती है, और जब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है तो ये S2 होता है। तो इस तरह से चूंकि S में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन क्योंकि S कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, अतः S ब्लॉक तत्वों को हमने 2 वर्गों में बांटा है। पहला होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिसको वर्ग 1 या फर्स्ट ए वर्ग कहा जाता है, तथा दूसरा जिसको वर्ग 2 अथवा सेकंड ए वर्ग कहा जाता है। इस प्रकार एस ब्लॉक तत्व 2 वर्गों में बांटे गए हैं। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षार धातु तथा सेकंड ए वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। फर्स्ट ए में हाइड्रोजन के अतिरिक्त 6 अन्य तत्व रखे गए हैं, जो क्रम से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तथा फ्रांसियम हैं। सेकेंड ए वर्ग में 6 तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तथा रेडियम। इन दोनों ही वर्गों के अंतिम तत्व यानी फर्स्ट ए का फ्रांसियम और सेकंड ए का रेडियम, ये दोनों ही तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को क्षार धातु क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं, वे जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड्स देते हैं, इसलिए इनको क्षार धातु कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास सोडियम है, तो ये जल से रिएक्शन करेगा और जल से रिएक्शन करने पर क्या देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्योंकि ये एल्कली बना, आपके पास क्षार बना, इसलिए इस वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। बेरिलियम के अतिरिक्त वर्ग के 2 के शेष तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जाने जाते हैं। आप जानते हो बेरिलियम के अतिरिक्त कौन कौन से तत्व हैं? देखिए, इस वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तथा रेडियम। तो बेरिलियम का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, इसको तो अलग कर दीजिए। बाकी जितने भी तत्व हैं इनको एल्कलाइन, अर्थ मेटल, के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की प्रकृति भी कैसी होती है? क्षारीय होती है, और इनके ऑक्साइड सामान्य रूप से भूप्रपटी जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें मिलते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा जाता है।
क्षार धातुओं में सोडियम एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लिथियम, रुबिडियम और सीजियम ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। और फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व। बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये कैसा तत्व है आपके पास? रेडियो एक्टिव। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा यदि हम दूसरे वाले वर्ग की बात करते हैं, सेकंड की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये जो रेडियम है यहां पर ये रेडियो एक्टिव तत्व है। और जो फ्रांसियम है इसका परमाणु क्रमांक 87 है। इसका जो सबसे स्टेबल समस्थानिक यानी आइसोटोप जो होता है 87 Fr223। इसकी हाफ लाइफ केवल 21 मिनट है। क्षारीय मृदा धातुओं की भूपर्पटी में उपस्थिति के आधार पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्थान 5वां और 6वां है। यानी अर्ध क्रस्ट में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं तो कैल्शियम कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। और मैग्नीशियम का स्थान कौन सा है? 6वां स्थान है। और स्ट्रोंशियम और बेरियम ये बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और बेरिलियम एक दुर्लभ है। और रेडियम की जो मात्रा है वो आग्नेय शैल में केवल 10⁻⁻10% के बराबर होती है। और रेडियम कैसा तत्व है अभी आपको पीछे ही बताया है, ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षार धातुओं की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो s उपकोष में प्रवेश करता है। और इससे पूर्व की जो कोश होती है उसका विन्यास अक्रिय गैस तत्वों के भांति होता है। अतः क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको प्रस्तुत करते हैं। लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। ऑफ-बाउ नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s1। तो देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है लास्ट वाले s उपकोष में। और इससे पहली जो शेल है उसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है अक्रिय गैस के भांति। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या होगा? 1s2। इसका हीलियम का कितना होगा? 1s2 और 2s1। 2 क्या इंडिकेट कर रहा है यहां पर? 2 इंडिकेट कर रहा है कि लिथियम सेकंड आवर्त का तत्व है। और 1 क्या इंडिकेट कर रहा है? s के ऊपर 1 मींस के s ब्लॉक का तत्व है ये और प्रथम वर्ग का तत्व है। इसी प्रकार सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां? वही s उपकोष में प्रवेश कर रहा है। और इससे पूर्व आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यहां तक? 10। और 10 परमाणु क्रमांक किसका होता है? नियॉन का। तो इसका अक्रिय गैसों की भांति यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या लिख जाएगा इसका? नियॉन 3s1। इसी प्रकार पोटेशियम, परमाणु क्रमांक कितना है? 19। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहा है? s उपकोष में प्रवेश कर रहा है। और अंतिम से पहली जितनी भी कोश हैं उनमें कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? अक्रिय गैसों की भांति 18 इलेक्ट्रॉन है। जब 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 परमाणु क्रमांक किसका होता है? आर्गन का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं Ar4s1। अर्थात जो क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ns1, n क्या इंडिकेट कर रहा है? n इंडिकेट कर रहा है यहां पर आवर्त संख्या। n क्या बता रहा है यहां पर? पीरियड, किस पीरियड में है ये तत्व। जैसे 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सेकंड पीरियड का तत्व है।
3 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पीरियड थर्ड का तत्व है। 4 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पीरियड फोर्थ का तत्व है। इसी प्रकार हम सभी क्षार धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्षारीय मृदा धातु तत्व जो होते हैं, इनके बाहरी कक्षा में एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार बनाया जाता है? बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसको लिखा जाएगा 1s2 2s2, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 किसका होता है? हीलियम का। तो इनर्ट गैस हो गई हीलियम और 2s2। 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पीरियड नंबर सेकंड का तत्व है। और ऊपर वाला 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? जो एस के ऊपर लगा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है ये एस ब्लॉक के यानी सेकंड वर्ग का तत्व है, और जनरली इसको वर्ग 2 का तत्व या सेकंड ए वर्ग का तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, क्या लिखेंगे इसको? 1s2 2s2 2p6 3s2, और सॉल्ट रूप में क्या लिखेंगे इसको? नियॉन 3s2। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उससे पूर्व की जो कक्षा होती है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अक्रिय गैस तत्वों के भांति होता है। अतः क्षारीय मृदा धातुओं को सेकंड ए वर्ग में या वर्ग 2 में रखना उचित होता है। लिथियम और बेरिलियम के कुछ गुण इन वर्गों के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। यानी जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम अपने से ठीक आगे वाले आने वाला जो वर्ग है उसका जो तत्व है नेक्स्ट आवर्त का, वो क्या है? एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम किससे विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा? एल्यूमिनियम से। इसी प्रकार लिथियम ये किससे विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा? मैग्नीशियम से। आपको पूर्व अध्याय में हमने विकर्ण संबंध पढ़ाया था कि आवर्त सेकंड के हल्के तत्व आवर्त थर्ड के अपने से अगले वर्ग वाले तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इस संबंध को विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है। तत्वों के आयनिक आकार या उनके आवेश त्रिज्या का अनुपात का समान होना ही